हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज से पहले के लेक्चर में हम कुछ बता दिए थे टी रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले, ये सब उस पे कुछ एग्जांपल भी करवा दिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा चैप्टर है टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ठीक है, टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। तो जैसे सबसे पहले टी रेशियो के बारे में तो हमको पता है कि 6 टी रेशियो होता है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब। अब कह रहा है सम पार्टिकुलर एंगल, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे एंगल तो कुछ भी हो जाएगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन ये सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हम अभी 10th में हैं और हमको कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ना होता है। अब वो खास एंगल कौन कौन सा है ये जान लेते हैं। हम लोगों का भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं 5 एंगल के बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा जाए एडवांस हो जाएगा तो 180 और 360। वैसे तो पढ़ने के लिए आप बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बोर्ड लेवल पे रहता है वो इतना ही रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इन सबको पढ़ेंगे और समझेंगे कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप समझते हैं इसका टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, आज हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, 45 डिग्री के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रिगो में हम सबसे फर्स्ट डे ही बताए थे कि ट्रिगो में एक क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टी रेशियो 45 डिग्री। मतलब कि जैसे पहले होता था क्या, पहले होता था साइन थीटा। तो आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल में या तो यहाँ पे साइन थीटा होता था या यहाँ पे थीटा होता था। मतलब कि 90 डिग्री के अलावा जो 2 एंगल होता था उनमें से कोई एक को थीटा होना पड़ता था। ठीक है, तो इसी तरह से अभी रेशियो 45 है। मतलब अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइन 45 डिग्री। मतलब अब थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 45 डिग्री से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम इसको रिमूव करके अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो और ये 45 है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। तभी तो ये तीनों का सम मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 हो गया, तो अब हमको निकालना है साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 45 डिग्री सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ठीक है, तो अगर हम इसको लेकर के चल रहे हैं, इस एंगल को लेकर के चल रहे हैं, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा, B, और ये क्या हो जाएगा, H। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, AC/AB आ रहा है। लेकिन AC/AB तो एक सिंपल रेशियो है। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री तो इसका वैल्यू तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा। अब हम थीटा एंगल को हम क्या बदल दिए, 45 डिग्री में थीटा को रिप्लेस किया 45 डिग्री, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है तो इसका कुछ लेंथ होगा, तो इस लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, इस लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। यहाँ पे क्या लिख दिए, लेट AB बी x यूनिट। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री था, ये भी 45 डिग्री है। और अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड पे, ठीक है, दो ये जो रहता है, ये दोनों साइड सेम एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का लेंथ भी क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर AB x है तो AC को भी क्या होना पड़ेगा, x ही होना पड़ेगा। x होना पड़ेगा नहीं, x ही है। ठीक है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको P पता और B पता, ये चाहिए।
तो पी बी और एच में रिलेशन कौन देता है? पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम एच क्यों निकाले? क्योंकि हमको साइन थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा में एच का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, इसलिए हमको एच निकालना जरूरी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? √2x स्क्वायर। तो √2 तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, तो ये √2 ही रह जाएगा और एक्स स्क्वायर के जगह पे x। तो एच का वैल्यू कितना आ गया? √2x आ गया, ठीक है। अब तक किसी को प्रॉब्लम आई हो? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं साइन 45 डिग्री का मान, ठीक है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? p/h, ठीक है। तो इस तरह से अगर 45 डिग्री हम आप इसको लेकर के चलते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AC बटा ये कितना रहेगा? AB। और AC का मान कितना है? x। और AB का मान कितना है? सॉरी, ये AB नहीं, BC हो जाएगा। AC बटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? p/h, हम गलती से यहाँ पे AB लिख दिए थे। AC बटा क्या हो जाएगा? BC। तो ये है x और BC कितना है? √2x। तो x से कैंसिल और ये कितना हो जाएगा? 1/√2, ठीक है। मतलब साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉस 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान। तो ये सब के लिए भी वही काम करेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा क्या होता है? b/h। तो b यहाँ पे क्या कौन है? कौन सा साइड को बोलेंगे? बेस। और हाइपोटेनस कितना है? BC। तो AB कितना हो गया? x यूनिट था और BC का कितना? √2x यूनिट। तो x कट गया तो 1/√2, ठीक है। अब हमको निकालना है टेन 45 डिग्री। तो टेन थीटा क्या होता है? p/b। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, एक्चुअली हम शॉर्ट में बोलते रहते हैं p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? AC और बेस कौन है? AB। तो इसका कितना हो जाएगा? ये है x और ये कितना है? x यूनिट कट करके 1 यूनिट, ठीक है। मतलब tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी तीन पता कर लिया, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। ये भी पता था तब भी हम बाकी का लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पता है तब भी हम सिर्फ इन दोनों का लिख सकते हैं। ऐसा तो साइन का भी सिर्फ एक का पता रहेगा तो बाकी के 5 का लिखा जाता, लेकिन अभी हम लोग बिगनर्स हैं, हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उतना ज्यादा अभी ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं करते। तो साइन पता और कॉस पता, तो हमको टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला पता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना था? 1/√2 और कॉस, सॉरी, तो अब यहाँ पे जैसे टेन थीटा साइन थीटा हो गया, तो अब थीटा को हम सबसे पहले किससे रिप्लेस कर देंगे? 45 डिग्री से। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री बट्टा कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। तो ये दोनों सेम है, तो कट करके कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो इस तरह से टेन 45 डिग्री का मान 1 आ गया। अब टेन 45 डिग्री का मान 1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/1, ठीक है। तो अब टेन 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan 45, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? tan। तो इसको 1/1 को रिवर्स करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से अब कॉसेक 45 डिग्री का लिखना है, कॉसेक 45 डिग्री। तो इसका मतलब जैसे अगर साइन ऐसे होता है, ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? ऐसे होगा, इसको उलट देना है। तो ये अगर 1/√2 है, तो इसको हम लोग जब उलटेंगे, मतलब क्या? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा √2/1, ठीक है। इसी तरह से सेक 45 डिग्री लिखना है, तो ये भी क्या हो जाएगा?
कॉस का उल्टा। तो जब इसको फिर से हम लोग यहाँ पे कॉस 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, तो इसको फिर से अगर जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2/1। तो यहाँ पे फाइनल क्या निकल के आया वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक हम समझा रहे थे कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। एक बार फाइनल लिख लेते हैं सभी का √2, ठीक है। तो अब आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था सिर्फ 45 डिग्री। अभी हमको और कौन कौन सा निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है, 90 डिग्री और एक 0 डिग्री, ठीक है। तो हम इन सबको भी देखते हैं। सबको ऐसे ही करना। अब जैसे अब हम लोग अभी बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। अभी हम लोग किसको समझेंगे, 30 डिग्री को और समझेंगे और 60 डिग्री को। जो नहीं लिखे थे वो लिख ले वीडियो को पॉज करके। तो अभी हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 30 और 60 किस में आ सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही आएगा। जैसे सपोज हम एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक 60 डिग्री है और एक को 30 डिग्री होना है। राइट एंगल में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग राइट एंगल को नहीं, हम लोग यहाँ पे एक जैसे इसको प्रूव करना है ना, फॉर्मूले का वैल्यू निकालना, तो हम लोग सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और इसके साइड को सपोज हम मान लेते हैं ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए होगा और ये भी होगा ए। अब जैसा आप पूछ सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे हम राइट एंगल क्यों नहीं लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से देखना है, इसमें भी राइट एंगल आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र करना। तो ये हम एक ट्रायंगल लिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए हैं ABC। हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करके दिखा रहे हैं कि वैल्यू कैसे आता है। बाकी तो वैल्यू लिखवा देंगे, वो तो रट्टा मारने के लिए अलग हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ठीक है। अब जैसे क्या है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्चुअली हम हाथ से फिगर बना रहे हैं, तो इन दोनों का लेंथ सेम नहीं हो रहा, देखने में सेम नहीं लग रहा, लेकिन ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इन दोनों सेम हो जाएगा। कैसे, कॉन्ग्रुएंस से देख सकते हैं, इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम। और यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, तो राइट हाइपोटेनस, ये दोनों साइड कॉमन, तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम किसी भी साइड से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस साइड को इक्वली डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि BM बराबर क्या है, MC, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा BC/2, क्योंकि ये पूरे लेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ। BM बराबर MC, तो देखो सबसे पहले इसको भी बोल सकते हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा, BM प्लस MC, ठीक है। और इससे हमको क्या पता चल रहा है, BM बराबर MC, तो BM MC की जगह फिर से रख देंगे क्या, BM हम रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस A मतलब 2A। तो BC बराबर, सॉरी यहाँ पे A प्लस A नहीं, ऐसा नहीं लिखना, ये हो गया 2BA और BC का वैल्यू कितना था A, तो BM बराबर क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। BM बराबर कितना हो गया, A/2, मतलब अब इसका वैल्यू कितना आ गया, A/2। हम बस ये बताएं, वैसे तो सीधा बोल सकते थे कि ये A है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, लेकिन आपके मन में आता कि A/2 कैसे हो गया, थोड़ा सा इक्वली डिवाइड किया है, तो हम बस यहाँ पे लिख करके बता दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BAM जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब ये
कि अगर हम एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये साइड को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 60 डिग्री है। तो अब ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हुआ। ये भी a/2 होगा, ये लेंथ इसका भी a रहेगा। अब जैसे हम अब सिर्फ किसको समझने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा हमको ट्रिगो में। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको कौन मिल गया, ट्रायंगल BAA में एक राइट ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब समझते हैं सबसे पहले बात, हम किसके बारे में अभी बात करते हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री को समझ लेते हैं। यहाँ पे दोनों एंगल मिल रहा है, 60 डिग्री भी मिल रहा है, 30 डिग्री भी मिल रहा है। तो हम 30 डिग्री को लेकर के आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये फिगर रहने देते हैं। अब 30 डिग्री को लेकर के आगे बढ़ना है। तो 30 डिग्री के लिए हमारा अगर हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, PM बटा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB। लेकिन AB तो हमको अभी पता नहीं है, हमको ये पता है, सॉरी ये पता है और ये पता है, BM पता नहीं है अभी। तो हम इसको, ये जैसे BM क्या है, यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है। तो जब हम tan का निकालेंगे वैल्यू तब जरूरत पड़ेगा। तो BM का वैल्यू अभी कितना है, a/2। ठीक है, और AB का वैल्यू कितना है, A। ठीक है, तो a/2 तो ये हो जाएगा कितना, a/2 इंटू A। तो A से एक कैंसिल, 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। इस तरह से cos 30 डिग्री का देखते हैं। cos 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, AM बाई हाइपोटेनस, फिर से AB। अब हमको AM का वैल्यू तो पता नहीं है, मतलब कि क्या, यहाँ पे फिर से हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, h² बराबर p² प्लस b²। तो h यहाँ पे क्या है, AB का होल स्क्वायर, p क्या है, BM, तो BM का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, AM का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB का वैल्यू हमको कितना पता है, A। तो A² बराबर BM कितना पता है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AM का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A² माइनस A²/4। ठीक है, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A²/4, और इधर प्लस में है तो इधर ले आएंगे माइनस में, बराबर AM²। तो इसको जब करेंगे तो 4A² माइनस A²/4। क्यों, यहाँ पे 1 होगा तो LCM 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4A² माइनस A²/4 बराबर AM²। ठीक है, तो 3A²/4 बराबर AM²। तो यहाँ पे अब जब AM हटाएंगे तो AM बराबर क्या हो जाएगा, √3A²/4। तो ये हो जाएगा √3A/2। ठीक है, तो M का वैल्यू कितना आ गया, √3A/2। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे √3A/2 और ये बड़ा ब्रैकेट देंगे। और AB का वैल्यू कितना है, A है, तो ये हो जाएगा √3A और नीचे 2 इंटू A। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये हो गया √3/2। मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो अब sin 30 पता है, cos 30 पता है, तो हम tan 30 भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, या फिर इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो tan 30 डिग्री के लिए P कितना है, BM, और B कितना है, AM। तो B का वैल्यू कितना, A/2, और इसका वैल्यू कितना, √3A/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा A/√3A इंटू 2, और ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे चला आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, A/2 ऐसे हो गया, बड़ा ब्रैकेट √3A/2।
तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका हो जाता है ए इंटू सी बटा बी इंटू डी। इस बेसिस पे ए इंटू टू और √3, 2 से 2 कैंसिल और ए से ए कैंसिल, मतलब 1/√3 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, अब tan पता हो गया तो बाकी सब में लिख देंगे। cot 30 का क्या हो जाएगा? 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 sec, अब cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो sec 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? 2/√3, इसका रेसिप्रोकल। तो ये कैसे निकाला ये है, अब हम इसका एक फाइनल वैल्यू लिख देते हैं, जो कि आप सब लोग अपने कॉपी पे नोट कर ले। ठीक है, तो sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, sec 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3 और cosec 30 डिग्री का हो जाएगा 2। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये 30 डिग्री का निकाले तो इसी तरह से हम लोग 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का भी निकाल लेंगे, वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, ये सबका अगर लिखा हुआ हो गया, मतलब वीडियो को पॉज करके लिख ले, हम इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे अब हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम 60 डिग्री के लिए देख रहे हैं तो इस 30 को इरेज कर लेते हैं ताकि हमको वहां पे नजर ही ना जाए। ठीक है, ये कितना था, इसका लेंथ था ए। तो यहाँ पे अब ट्रायंगल किसमें हम देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी एम में देख रहे हैं। ठीक है, तो बी एम का वैल्यू कितना पता है हमको, a/2, ए बी का वैल्यू कितना है ए, और ए एम कितना आया था √3a/2। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस यूज करेंगे तो सेम ही रहेगा। एंगल चेंज होने से सिर्फ क्या होता है, हाइपोटेनस चेंज, सॉरी एंगल को चेंज करने से बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता है, लेकिन वैल्यू जो है साइड का लेंथ है वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये हम एक बार निकाले थे, तो इसलिए एम का भी √3a/2 रहने दे रहे हैं, फिर से नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल इसमें देखते हैं, हमको क्या चाहिए, sin 60 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर जब 60 डिग्री लेंगे तो इस केस में परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा होगा, एम साइड जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा होगा। तो ये हो जाएगा एम बटा हाइपोटेनस को तो फिक्स ही रहना ए बी। अब एम का लेंथ कितना है, √3a/2 बड़ा ब्रैकेट, ए बी का लेंथ कितना है ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो फिर से हो जाएगा √3a × 1 बटा 2/a, तो ए से ए कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, फिर cos 60 डिग्री का भी निकाल लेंगे इसी तरह। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री मतलब b/बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का काम कौन कर रहा है, bm, हाइपोटेनस कौन है ab, तो bm का वैल्यू a/2 और इसका ये कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, मतलब a/2 बटा a/1, मतलब a × 1/a × 2, a से कैंसिल 1/2। ठीक है, ये हम बाई में 1 क्यों लिख दे रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यहाँ पे तो 3 ही है। टोटल क्या होना चाहिए, जैसे अगर ऊपर a/2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, 4 टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसलिए हम यहाँ पे a/1 कर दे रहे हैं, वैसा कोई खास हम कुछ नया यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये निकल गया, तो आप खुद से डिवाइड दे करके निकाल सकते हैं, कुछ कम हम आपके ऊपर भी छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे अब इसका वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। देख सकते हैं √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। तो हम सिर्फ अब इसका लिख देते हैं। अब tan 60 का मान हो गया √3, तो cot 60 कितना, 1/√3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो √3/1 तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो
तो अब हम इसका वैल्यू लिख देते हैं, आप लोग सब अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कितना निकाले थे यहाँ पे, √3/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। अब cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 1/√3। sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो ये 2। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग समझते हैं 0 डिग्री का और 90 डिग्री का। इन दोनों का ना थोड़ा ज्यादा टेढ़ा सा रहता है, जैसे क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री ठीक है। तो अब ट्रायंगल में 0 डिग्री कब हो सकता है, अगर 0 डिग्री कर देंगे तब तो ट्रायंगल ही नहीं होगा, ये भी तो आएगा ना मन में। वैसे 0 डिग्री है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC, ठीक है। यहाँ पे हम अपना 90 डिग्री कर रहे हैं और हमको वैल्यू निकालना है किसका, साइन 0 डिग्री का, ठीक है। तो अगर जैसे देखिए अभी ये कुछ एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री तो यहाँ पे नहीं होगा, अभी यहाँ पे 0 डिग्री नहीं होगा, तो ये 0 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पे एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि इस पॉइंट को फिक्स करके और इस पॉइंट को हमको नीचे लाना होगा, मतलब हमको इसको ऐसे रोटेट करवाते हुए यहाँ पे लाना होगा और इस पे ओवरलैप करवाना होगा, ठीक है। इस पे ओवरलैप करवाना होगा, तभी तो दो लाइन अगर किसी भी चीज के बीच में 0 डिग्री कब होगा, जब उसी पे ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो जब ओवरलैप कर जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर सपोज अभी यहाँ पे ये थीटा होता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा होता तो हम साइन थीटा बराबर क्या लिखते, हम लिखते BC/AC, ठीक है। BC बटा क्या लिखते, AC लिखते। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हम ये जो C पॉइंट है इसको कहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। तो अगर हम C पॉइंट को यहाँ B पे लेके आ जाएंगे तो क्या BC का कुछ लेंथ होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि B और C दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर गया। तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 0, और AC का कुछ भी रहे, नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। कैसे, जो समझ लीजिए। सबसे पहले हमको BC चाहिए, तो BC को हम यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। हम बस ये समझा रहे कि कैसे 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं cos 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 0। cos 0 डिग्री देखना है, तो cos अगर थीटा रहता तो cos थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या होता, AB/AC होता, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं जैसे क्या हुआ कि अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, C पॉइंट को हम क्या किए, यहाँ पे लेके आ गए, तो AB और C सब यहाँ पे आ गया, कोइंसाइड कर गया है। तो जितना लेंथ AB का रहा उतना ही लेंथ AB का AC का भी हो गया, मतलब AB और AC दोनों को क्या होना पड़ा, बराबर। तो दोनों अगर बराबर हो गया मतलब क्या कह सकते हैं कि दोनों कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना, पॉइंट C को हम B पे लेकर आ गए, मतलब AC जितना है, AB जितना है उतना ही AC भी होगा, तो इसलिए दोनों बराबर होने की वजह से ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब बाकी tan 0 डिग्री का मान हम इससे लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री मतलब sin 0 डिग्री बट्टा cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री 0 और ये 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री कितना हो जाएगा,
कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। तो ये 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाए, सॉरी 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, क्योंकि 0 इंटू 1 ये कभी 1 नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बाकी का लिख सकते हैं। एक क्या होता है कोसेक थीटा, जैसे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, मतलब ये 0 डिग्री तो 1 और साइन 0 का मान 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 का हम डिफाइन नहीं कर सकते। 0/1 तो पता है 0 हो जाएगा, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 0 से लगाएंगे कट जाएगा, लेकिन 1/0 क्या कभी वैल्यू आ सकता नहीं, तो जिसके वजह से ये अनडिफाइंड बोलते हैं या इंफिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू भी इंफिनिटी। अब सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, अगर कॉस 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री भी कितना होगा 1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं साइन 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग किसको समझते हैं, ये तो 0 डिग्री का था, हम लास्ट में एक चार्ट लिखा देंगे जिसमें सारा का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। अब हम देखते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये अभी थीटा है, तो 90 डिग्री इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कि अब हम इसको उठा करके कहाँ लेकर के आ गए हैं, इस पॉइंट पे लेकर के आ गए हैं। ठीक है, AC। तो अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ये इतना है और ये यहाँ लेके चला है, तो यहाँ पे तो अब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में क्या होता है, उतना ध्यान नहीं देना है। अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ आ गया तो इसको हम इधर लेकर के आ सकते हैं, इस साइड को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि नहीं, ये वाला जो साइड है इसको हम इधर ऐसे लेके आ सकते हैं। हमको उतना ध्यान नहीं देना अभी इस पे। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, अभी देखते हैं, ये 90 डिग्री हो गया तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब हाइपोटेनस तो कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका बस वैल्यू याद कर ले कि साइन 90 डिग्री का कितना होता है 1। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था, तो यहाँ पे इसको लेके आ जाएंगे, तो A और B दोनों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब B भी यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर ही C पे रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन था, AC, सॉरी परपेंडिकुलर कौन था, जब यहाँ पे 90 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा BC और ये हाइपोटेनस कौन रहेगा, AC। तो अब ये दोनों सेम हो गया, तो ये कट करके कितना हो जाएगा 1। अब जैसे ये तो समझ में आ गया कि इस साइड को हम यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। अब जब इस साइड यहाँ पे आएगा तो कॉस, जैसे बेस क्या हो जाएगा, अभी ये बेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब बेस क्या हो जाएगा 0, तो बेस 0 होने के वजह से मतलब अब क्या रहेगा AB बटा AC। ठीक है, तो AB अब क्या हो जाएगा, AB अब हो गया है 0, क्योंकि जो B वाला पॉइंट था उसको हम कहाँ पे लेके आ गए हैं, A पे। ठीक है, तो ये हो गया 0, तो AC cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। तो अब बाकी का सब लिख लेंगे, tan 90 कितना हो जाएगा, sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 ये हो जाएगा 1/0, 1/0 फिर से क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो अब हम एक चार्ट बना देते हैं जिसमें सारा वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो ये टेबल है, यहाँ पे सब वैल्यू लिखते हैं। तो हम सबसे पहले साइन थीटा का लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब देखिए सिर्फ साइन का लिखना, इसी से सारा हो जाएगा। कैसे, यहाँ से जैसे यहाँ पे देखिए, जब आप थोड़ा सा हायर स्टडी में जाएंगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा। जैसे हम एक फॉर्मूला भी दिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, एक फॉर्मूला बताए थे। अब थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम करके कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो जैसे साइन 0 डिग्री है,
यहाँ पे अगर वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे अगर वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, ठीक है, मतलब कितना होना चाहिए, sin 90 डिग्री के बराबर। तभी तो दोनों का सम करेंगे एंगल का, तो कितना होगा 90। तो ये कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, किसके वैल्यू के बराबर, sin 90 के बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री लिखना है, ठीक है, मतलब कि साइन कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। तो ये हो जाएगा √3/2, और ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45। फिर ये cos 60 डिग्री मतलब sin 30, तो ये 1/2, ये 90 का 0, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, cos इधर जाएंगे, साइन को इधर से इधर लिखे हैं तो cos को इधर से इधर कर देंगे, सीधा उलट देना। अब tan 0 लिख रहा है तो tan 0 का क्या हो जाएगा, sin 0 बटा cos 0, और 0 बटा 1 जब लिखेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/√3, ये 1/√2, 1/√2 इसको डिवाइड देंगे तो 1, यहाँ पे √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा √3। अब ये 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 को तो हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं, तो इसको बोलेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे अनडिफाइंड भी लिखा हुआ रहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं cot 0 डिग्री, तो cot 0 क्या हो जाएगा, tan का उल्टा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि tan 0 डिग्री कितना है, 0/1। जब इसको हम लोग उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। या इसको भी बोल सकते हैं, क्या होता है, यहाँ पे cos 0 और sin इसी तरह का रिलेशन होता है tan और cot में, ठीक है। मतलब अगर यहाँ 0 है तो यहाँ थीटा डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब कि क्या, cot 0 डिग्री लिख रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, tan 90 डिग्री के बराबर। cot 30 डिग्री लिख रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये √3। अब इसी तरह से cot 45 लिख रहा है तो ये tan 45 के बराबर। cot 60 डिग्री लिख रहा है तो ये tan 30 डिग्री के बराबर, 1/√3। cot 90 डिग्री लिख रहे हैं तो ये tan 0 डिग्री के बराबर, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 0। यही सेम रिलेशन किसमें होता है। अब जैसे ये अभी हमको अभी sec थीटा का लिखना था, sec इसका हो जाएगा उल्टा, तो 1 को उलटेंगे तो 1 ही रहेगा। अब ये sec 30 डिग्री लिखना है तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 को उलट रहे हैं। अब ये 0 है तो 0 कितना होता है, 0/1, फिर से इसको उल्टेंगे तो 1/0, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और यही रिलेशन चलता है किसमें, cosec थीटा और sec थीटा में। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये अनडिफाइंड, ये 2, ये √2, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ कितना होगा 1, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। या cosec 90 लिखना तो sin 90 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं, cosec और sec sin में रिलेशन देखते हैं, ये 0 था तो 0/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 इंफिनिटी देगा, तो ये हो गया। 1/2 था तो 2, 1/√2 था तो √2, √3/2 था तो 2/√3, 1 था तो 1, इस तरह से। तो मतलब आप किसी भी ये भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, साइन और कॉस का चलता है एक साथ, मतलब साइन अगर इधर से इधर गया है तो कॉस इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। ये tan और cot में भी होता है, मतलब tan इधर से इधर आ रहा है तो cot को इधर से इधर लिख देना, मतलब tan 0 तो cot 90, ठीक है। मतलब इन दोनों के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये एक टेबल है। अब भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इस पे आगे हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये लेक्चर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।